ओके देखो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में देखो क्या होता है कि सबसे पहला जो मेरा एक्सरसाइज है, ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल्स में पॉलिनोमियल्स क्या है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि तुम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में इस तरह से कि y इक्वल्स टू पी एक्स, माने y जो है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। और इस तरह का एक ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर y इक्वल्स टू पी एक्स है तो देखो अगर y इक्वल्स टू पी एक्स है तो हम लोग को देखना है कि ये ग्राफ, ठीक है, ये जो लाइन है, जो कर्व लाइन है, ये x एक्सिस में, ये वाला जो x एक्सिस है इसमें कितना बार टच कर रहा है, ठीक है, कितना बार टच कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है और यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा तुम्हारा 3 जीरोस होगा, क्योंकि 3 बार यहाँ पे टच कर रहा है। y एक्सिस में टच कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हम लोग को x एक्सिस में यहाँ पे टच कर रहा है उससे हम लोग को मतलब है, ठीक है। एक और ग्राफ लेते हैं। देखो सपोज कर लो कि मेरा ग्राफ इस तरह का एक ग्राफ है, ओके। अच्छा ये ग्राफ देखो मान लो कि इस तरह से, ठीक है, तो इसका कितना जीरोस होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये x एक्सिस है, ओके, और ये y एक्सिस है, ओके। तो देखो ये जो ग्राफ है x एक्सिस में कितना बार टच हो रहा है, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, ठीक है, 5 बार टच हो रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और सपोज करो कि मेरा कोई ग्राफ है इस तरह का, ठीक है, ऐसा, ओके। तो ये देखो कि ये ग्राफ जो है कभी x एक्सिस में तो टच कर ही नहीं रहा है, ओके, आया बस समझ में। ये तो तुमको y एक्सिस के पैरेलल है, कहीं पे टच नहीं कर रहा है। तो इसका कितना सारा जीरोस है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0, एक भी जीरो नहीं है इसका, है बस समझ में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हारा जो है पॉलिनोमियल इस तरह का रहेगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि वहाँ पे एक वेरिएबल होगा जिसका कि स्क्वायर होगा, एक वेरिएबल जैसा वैसे ही रहेगा, ठीक है, और एक टर्म में वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी हमको पॉलिनोमियल मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकल टर्म में अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अभी तुमको एक ध्यान दो एक चीज कि ये 3 टर्म्स में से मेरा ये टर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये टर्म अगर होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद का जो 2 टर्म है वो नहीं भी होगा तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है ax² प्लस bx, c नहीं है तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मेरा देखो कि ax² प्लस c है तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मेरा bx प्लस c है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका कि डिग्री 1 है। आया बस समझ में। तो मेरा ax² ये होना बहुत ज़रूरी है, जो x² वाला टर्म है वो होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं आगे। अच्छा अभी देखो कि नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मेरा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देख बताते हैं कैसे होता है। उसके बाद देखो कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। देखो b क्या है, x के सामने जो कोफिशिएंट बना, x का जो कोफिशिएंट x के सामने में जो नंबर है वो है b और x² के सामने में जो नंबर है वो है a, तो -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है तुम्हारा दैट इज c/a, ठीक है। c क्या है, तो ये वाला टर्म जिसमें कि कुछ भी नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, बाई x² का वेरिएबल, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसा है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, ठीक है। देखो जब भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना तो उसका 2 जीरोस आता है, ठीक है, 2 जीरोस होता है। अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसका 2 जीरोस होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 जीरोस जो है, ठीक है, लेट द जीरोस, ठीक है, जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है।
देखो ये अल्फा बीटा से घबराने का जरूरत नहीं है, ये अल्फा बीटा उसका जस्ट नाम हम दे दिए, ठीक है। सपोज कर लो कि एक जीरोस का हम अल्फा नाम है, दूसरा जीरोस का नाम बीटा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम का मतलब क्या होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए। आया बस समझ में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। आया बस समझ में। तो ये दो फॉर्मूलाज हमको याद रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा क्या है, तो उसका जीरोस है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं उसको। ओके ओके, देखो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द जीरोस, ओके, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है। तो जीरोस का मतलब कि हम लोग को इसका पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और रिलेशन ऑफ जीरोस मतलब कि वो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने में जो नंबर है कुछ नहीं है तो 1 है, और जो c है लास्ट वाला, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 को जो है हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, 2 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पे जो नंबर्स आया उसको हम लोग को मल्टीप्लाई, या फिर हम लोग को दो नंबर ऐसा फॉर्म करना है जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से ये 7 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 5 + 2 7 आ जा रहा है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ये 7 को हम लोग लिखना पड़ेगा 2x प्लस 5x प्लस 10। अभी हम क्या करेंगे, इन दो टर्म से कॉमन लेंगे, इन दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मेरा x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो देखो फिर से मेरा x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन लेंगे फिर आ जाएगा मेरा x प्लस 5। तो यहाँ तक हम लोग को इसको फैक्टराइज करके लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो फैक्टराइज होके आ गया ना, तो जीरोस क्या हो जाएगा, तो जीरोस के लिए हम लिखेंगे, जीरोस के लिए हो जाएगा, देखो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -2 आएगा, एंड जो दूसरा वाला है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5। तो मेरा जो जीरोस है वो क्या है -2 एंड -5, ठीक है। तो अभी देखो कि याद करो कि हम लोग मेरा बोले थे इसके पहले कि 2 जीरोस आता है, ठीक है। 2 जीरोस का नाम हम दे दिए थे अल्फा बीटा। तो सपोज कर लो कि ये है मेरा अल्फा और ये है मेरा बीटा, ठीक है। अच्छा अभी देखो कि मेरा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 प्लस -5 दैट इज -2 -5 दैट इज -7 आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा करने से कितना आता है, -2 इंटू -5 दैट इज माइनस प्लस 10 आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हम जीरोस निकाल के हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमको जीरोस नहीं निकालने बोला है, डायरेक्ट बोला कि रिलेशन फाइंड करने के लिए, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा, अभी हम सपोज कर लो कि हम नहीं कैलकुलेट किया, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से हम लोग को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b/a, ठीक है। तो -b क्या है, b x के सामने वाला जो टर्म होता था वो है b, ठीक है। तो -7/a क्या है, तो x के सामने जो है तो कुछ नहीं है तो 1, तो दैट इज -7। देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था मेरा, ऐसे भी -7 आया था, ये वाला यूज कर लेंगे तो भी मेरा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है यहाँ पे 10 और a क्या है 1, तो 10। देखो तो अल्फा इंटू बीटा 10, अल्फा प्लस बीटा -7। आया बस समझ में, ठीक है। तो देख लो इसको कैसे करना है, ओके। कॉपी करो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओके ओके। देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 3, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरा जो ax स्क्वायर वाला टर्म था उसको होना जरूरी था, बाकी का टर्म नहीं भी होगा तो भी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ भी ये वाला टर्म होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद का जो टर्म्स है वो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ax³ अगर है, अगर x का पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मेरा 3 जीरोस होता है, ठीक है। 3 जीरो सपोज कर लो कि मेरा अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है।
अल्फा बीटा गामा। तो ये है उनका रिलेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इस सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो देख लो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन जो है उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देख लो इसको अच्छा सा। ओके, देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे बोलेगा कि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है मेरा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बोलेगा है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सपोज कर लो कि मेरा जो है दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस जो है मेरा मान लो कि √2 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मेरा 1/3, ठीक है। आया वो समझ में? तो देखो सम ऑफ जीरोस इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना है, ठीक है। तो याद करो कि मेरा सम ऑफ जीरोस का क्या होता था फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता था मेरा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए कितना है यहाँ पे, √2 है, ठीक है। आया वो समझ में? मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं देयरफॉर माइनस बी बाई ए जो है ये मेरा √2 है, ओके। अभी फिर से इसमें आएंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाई ए होता था। तो सी बाई ए जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है मेरा 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सी बाई ए कितना है 1/3, है बस समझ में। तो यहाँ पे देखो कि √2 है, इसका मतलब √2/1 लिखते हैं, ओके। देखो यहाँ पे a है कितना, a के सामने क्या है 3 है, ओके। यहाँ पे a के सामने 1 है, तो हमको क्या करना है कि इस a के सामने यहाँ भी हमको 3 लिखना है, ठीक है। तो 3 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√2/3, ओके। और ये जैसा ये तो 3 था, ओके। तो अभी देखो कि अभी हम कंपेयर करेंगे और लिखेंगे कि a का वैल्यू 3 है, ओके। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ओके। b का वैल्यू, b के सामने क्या है, मतलब माइनस b के सामने है 3√2, मतलब b कितना हो गया -3√2 हो गया, ओके। और c कितना है, ठीक है, c के सामने है 1, ओके। आया बस समझ में? ओके, कैसे करना है देखो, तो यहाँ पे a के सामने जो भी है टर्म उसको उन दोनों को पहले सेम कर देंगे। यहाँ पे -b था मेरा √3√2, तो b हो जाएगा मेरा -3√2, ओके। तो a b c मेरा मिल गया। तो मेरा इक्वेशन क्या होता था, मेरा जो पॉलिनोमियल क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह में हमको पुट करना है 3, तो 3x²। देखो b के जगह में पुट करना है -3√2, तो प्लस -3√2x, और c के जगह में पुट करना है 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। तो 3x² -3√2x प्लस 1, तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आए वो समझ में? जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आए वो समझ में? देख लो, इसको कॉपी कर लो, और तुम्हारा जो है फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो है बन जाना चाहिए, ओके। फिर बाकी का जो टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।